नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। फतेहपुर जनपद के खागानगर बालाजी गार्डन में पप्पू केसरवानी के द्वारा वृंदावन से श्री सुशील महाराज जी के मुखारविंद से शिव पुराण कथा का शुभारंभ कलश यात्रा डीजे भांगड़ा नृत्य करते हुए श्रद्धालु बालाजी गार्डन पहुंचकर 7 दिवसीय शिव पुराण कथा का आनंद लेते हुए श्रद्धालु आप लोगों को बताते चले कि व्यास जी श्री सुशील महाराज जी ने कथा के माध्यम से सभी श्रोताओं को बताया कि मनुष्य का यह जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सभी जीवों में मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है कि इस जीवन में अच्छे कर्म कर जीवन को सफल बनाया जा सकता और इस मानव जीवन में दुष्कर्म कर जीवन को नर्क बना सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साल में एक ऐसा समय शिवरात्रि का होता है जिसमें 4 पहर के शिव जी की पूजा करने से बड़ा कष्ट को दूर किया जा सकता। श्री सुशील महाराज जी ने एक हिरनी और शिकारी की कहानी के माध्यम से श्रोताओं को मंत्र मुक्त कर दिया और सभी श्रोताओं को शिव जी की पूजा कर अपने जीवन को भवसागर से पार कर जीवन सफल बनाने की पूरी तरह से बात समझ में आ गई। आइए सुनिए व्यास सुशील महाराज जी के साथ। इसने कहा यहाँ से तीर कमान लेकर बैठ गया, एक पात्र में जल भर के ले गया पीने के लिए। पहले देखा हुआ आपने, एक थैला चलता था उसमें पानी भर के लोग रखते थे, ले गया। एक हिरणी जल पीने के लिए आई तो जैसे इसने देखा कि हिरणी आ गई सरोवर में, इसने धीरे से ऐसे पत्ते हटाए तो इसकी कोहनी उस थैले से लगी और उसमें से थोड़ा सा जल नीचे गिरा। इसको नहीं मालूम था कि नीचे क्या है, लेकिन नीचे जंगल में पत्तों में ढकी हुई एक छोटी सी शिवलिंग थी। इसका जल उस शिवलिंग पर गिर गया और जब पत्तों को इधर उधर करने लगा तो कुछ बिल वृक्ष भी, पत्ते भी टूट करके, बिलपत्र भी टूट के नीचे गिरे। इसको यह भी नहीं मालूम था कि आज दिन कौन सा है। वह संयोग से शिवरात्रि थी। बिना जाने प्रथम प्रहर की पूजा इसके द्वारा हो गई। जब हिरणी को मारना चाहे, हिरणी की नजर गई, हिरणी ने कहा ठहर जाओ व्याघ्र, मुझे मत मारना। क्यों मारना चाहते हो मुझे? व्याघ्र ने कहा मेरे बच्चे भूखे हैं। तो हिरणी ने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगी, मुझे मार देना, लेकिन मुझे एक बार अपने घर में जाकर के बच्चों से खबर करने दो। व्याघ्र के मन में दया आ गई, उसने कहा ठीक है चली जाओ। जब ये पत्नी, ये हिरणी लौट करके गई तो उधर हिरण ने देखा कि बड़ी देर हो गई, लौट कर नहीं आई मेरी पत्नी। उसने कहा मैं भी चलता हूं, मैं भी जल पी लूंगा, मार्ग में मिल ही जाएंगे। वो किसी और मार्ग से गया और ये किसी और मार्ग से आई। जब हिरण आ गया तब तक आते आते रात्रि का द्वितीय प्रहर प्रारंभ हो गया। हिरण को देखा, इसने कहा हिरणी तो नहीं आई, लेकिन हिरण आ गया। जो मारना चाहा तो फिर से वही क्रिया, क्योंकि वृक्ष पे जगह उतनी वहां। फिर से जल नीचे गिरा और पत्ते टूट करके नीचे गिरे। रात्रि के द्वितीय प्रहर की भी पूजा हो गई। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए क्राइम 24 आवर्स के साथ।